आज की वीडियो में हम कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड का 5 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने वाले हैं जिनका पेपर में आने की बहुत संभावना है। आज हम उसे करने वाले हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को हल कीजिए। ये कब कब पूछा गया? 2020 और 24 में पूछा गया। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हल में आ जाते हैं। हम क्या लिखेंगे? दिया है, जो दिया है पहले उसे लिख लेंगे। दिया है, दिया है, क्या दिया है? 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। ये हमें दिया गया है। हम करेंगे क्या? इसका गुणनखंड कर लेंगे। क्या? गुणनखंड कर लेंगे। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये चीजें रफ में करनी है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है? पहले और तीसरे का गुणा। सबसे पहले क्या होगा? पहले और तीसरे का गुणा। अब देखिए, पहले x² का गुणज कितना है? 2, और ये लास्ट वाला यानी कि तीसरा कितना है? 3। अब इनका हम गुणा कर देंगे। 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6। गुणा करने के बाद जो हमें मिलता है, जैसे 6 मिला है गुणा करने के बाद। अब देखिए बीच में क्या है? 5 है। x भूल जाइए, x केवल 5। देखिए, अब देखिए गुणा करने पर कितना आया? 6। अब हमें दो संख्याएं ऐसी सोचनी है कि जिनका गुणा करने पर कितना आ जाए? 6। जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला 5 आए। तो अगर देखिए यहाँ से ही देख लिया जाए, अगर हम 2 में 3 जोड़ दें कितना आ जाएगा? 5। अगर 2 गुणे 3 कर दें कितना आ जाएगा? 6। यानी कि वो दो संख्याएं कौन है? 2 और 3। तो हम क्या लिखेंगे अब? 2x² ऐसे लिखेंगे। अब देखिए माइनस 2 में क्या जोड़ेंगे? 3। 2 में 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 5। क्या आ जाएगा? 5। और गुणा कर देंगे 2 और 3 का कितना आ जाएगा? ये 6। अब देखिए x, यहाँ पर x लगा दीजिए। प्लस में क्या है? 3, बराबर में क्या है? 0। अब 2x² माइनस, अब x का गुणा 2 में कराएंगे कितना आ जाएगा? 2x प्लस 2 का गुणा 3 में कराएंगे 3x प्लस में कितना हो गया? 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे? 2x²। अब ये माइनस अंदर जाएगा। जो चीजें प्लस में होगी माइनस में, माइनस वाली चीज प्लस में हो जाती है। अब देखिए प्लस में 2x है, कितना हो जाएगा? माइनस में 2x। उसके बाद प्लस में 3x है, कितना हो जाएगा? माइनस में 3x प्लस में 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब दो दो का क्या बनता है? जोड़ा बनता है। दो दो का क्या बनता है? जोड़ा। अब देखिए यहाँ से 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 बाहर निकाल लिए। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ x भी बाहर निकाल लिए। यहाँ पर देखिए 2 था, 2 भी बाहर निकल चुका है। यहाँ पर 2x था, यानी कि x की घात 2 है, तो यानी कि 2x है। तो एक x बाहर निकल गया, कितना x बचा? 1। उसके बाद माइनस, यहाँ से 2x पूरा बाहर निकल गया, कितना बचेगा? 1। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ से माइनस कितना 3 कॉमन ले लें, देखिए अगर -3 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर कितना बचेगा? x। अब माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और उसके बाद 3 से 3 में भाग देंगे कितना आएगा? 1। हमें ये दो ब्रैकेट में सेम लाना रहता है। जो इस ब्रैकेट में आया वही इस ब्रैकेट में लाना रहता है। अगर नहीं आया समझ लो उत्तर गलत है। अब जो 2 बार है उसे एक बार लिखेंगे, x माइनस 1। इसे एक बार लिख लेंगे। अब देखिए बचा क्या है? 2x। उसके बाद यहाँ से कितना है? -3। बराबर में क्या चल रहा है? 0 चल रहा है ना, 0 लिख लीजिए। अब देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ। अब एक बार x माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार 2x माइनस 3 को 0 के बराबर रखेंगे। लिखेंगे यदि यदि x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर, देखिए इधर -1 है, इधर आके +1 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो देखिए 2x बराबर, इधर -3 इधर आके +3। उसके बाद देखिए x बराबर 3, इधर 2 गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगा। ये हमने इसको हल कर लिया, यही आंसर हो गया। जितना भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ सबके पेपर में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो देखिए दूसरा क्या है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्या है? वर्गों का योग कितना है? 365। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम हल में लिखेंगे। हल में माना, क्या मानेंगे? पहला धनात्मक पूर्णांक
पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस 1। देखिए x प्लस 1 कैसे हुआ, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 ऐसे दिया गया संख्या दी गई है। अब बोल रहा है क्रम से, अगर एक में एक जोड़ेंगे कितना आएगा, 2, 2 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा, 3, 3 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा, 4, 4 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा, 5। जब क्रमागत हम बोल रहे हैं तो एक एक जोड़ते जा रहे हैं, तब क्रम से हो रहा है ना। अगर हम पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x माने, दूसरा क्या होगा, x प्लस 1 हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोला है, जिनके वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना हो, 365, यानी कि इसका वर्ग और इसका वर्ग, वर्गों का योग कितना है, 365। योग मतलब होता है जोड़, यानी कि इन दोनों के वर्ग करेंगे और उनका जोड़ करेंगे, कितना आएगा, 365। ये हमें बोला गया है। तो अब देखिए x का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस, अब देखिए हम एक फार्मूला जानते हैं, कौन सा फार्मूला, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए फार्मूला होता है। अब देखिए a की जगह पर क्या होगा x, b की जगह पर क्या होगा 1। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए a स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर, a की जगह पर क्या है x, तो क्या करेंगे x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह पर क्या है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद प्लस कितना है 2ab, 2, उसके बाद a की जगह पर क्या है x, गुणे b की जगह पर क्या है 1, बराबर में कितना 365, ये हो गया। अब देखिए x का यहाँ पर x स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, x का स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए 2 1 कम कितना होगा 2, उसके बाद x है, x लगा लो, बराबर में कितना 365। अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकता हूँ, 1 1 कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, अब देखिए x वाला पहले लिखा जाता है, तो 2x प्लस में क्या है 1। अब देखिए 365 इधर प्लस में इधर आके माइनस में 365 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब 2x स्क्वायर प्लस 2x, 1 में से 365 घटाएंगे कितना आ जाएगा, माइनस 364 बराबर 0, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाई जाती है, उत्तर किस में आता है, माइनस में। तो इतना आ गया। अब हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन, हाँ 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा कितना x स्क्वायर, यहाँ पर कितना बचेगा x, अगर यहाँ से निकल गया तो कितना बचेगा, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, कितना आ गया 182। 2 से 364 में भाग देंगे कितना आ गया 182। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्या लिखेंगे अब, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर में कितना 0, इधर 2 गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 2 से 0 में भाग देंगे कितना आएगा 0, कितना आ गया 0। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड, इसका गुणनखंड, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ, पहले और तीसरे का क्या होता है गुणा, गुणनखंड में पहले और तीसरे का गुणा, 1 गुणे 182, तो 182 1 कम 182। अब हमें ऐसी 2 संख्याएं सोचनी है जिनका गुणा करने पर क्या है 182 आए, गुणा करने पर 182 आए, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला है, क्या है बीच वाला। अगर हम 14 और 13 ले लेते हैं, देखिए अगर हम 14 और 13 ले लेते हैं, 14 में से 13 घटाएंगे कितना आएगा 1, इसके आगे देखिए कुछ नहीं 1 लिख सकता हूं, तो घटाने पर कितना आ रहा है 1। अगर हम इसका गुणा कर देंगे 14 और 13 का, तो 3 चौके 12 2 हासिल बचा 1, 3 1 कम 3 1 4, 1 चौके 4, 1 1 कम 1, कितना आ गया 182 आ जा रहा है। हम अगर देखिए 14 में से 13 घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा 1, उसके बाद गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 182, तो हम क्या लिखेंगे x स्क्वायर
14 में से कितना घटाएंगे 13। उसके बाद x माइनस में 182 बराबर क्या लिखेंगे 0। अब देखिए x स्क्वायर 14 का गुणा x में करेंगे कितना आ जाएगा 14x। उसके बाद माइनस 13 का गुणा x में करेंगे 13x। माइनस में कितना बचा 182 बराबर क्या हो गया 0। अब दो दो का क्या बनता है जोड़ा, दो दो का क्या बनाते हैं जोड़ा। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन है x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा केवल x बचेगा। यहाँ से x निकल चुका है, यहाँ पर कितना बचा 14। कितना बचा 14। उसके बाद अब देखिए हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, अगर 13 कॉमन ले लें -13 तो यहाँ पर कितना बचेगा केवल x। अब -13 कॉमन लिए हैं, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। उसके बाद 13 से 182 में भाग देंगे कितना आएगा 14 बराबर में क्या हो गया 0। अब जो दो बार है उसे कितनी बार लिखते हैं एक बार, तो x प्लस 14 दो बार है कितनी बार लिखेंगे x प्लस 14 एक बार। उसके बाद x माइनस 13 यहाँ पर x, उसके बाद -13 जो बचा है उसको लिख लेंगे। अब एक बार x प्लस 14 को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार x माइनस 13 को 0 के बराबर रखेंगे, तो क्या लिखेंगे यदि, यहां से क्या लिख लेते हैं यदि x प्लस 14 बराबर 0, तो इधर प्लस 14 है बराबर की इधर आके क्या हो जाएगा -14। वाह। उसी प्रकार यदि x माइनस 13 को 0 के बराबर रखें तो देखिए x बराबर इधर -13 इधर आके +13 हो जाएगा। तो ये जो माइनस वाला मान आता है इसे नहीं लिया जाता है, मान्य नहीं होता है, ये प्लस वाला मान ही मान्य होता है। तो देखिए पहला पूर्णांक क्या आ गया, पहला पूर्णांक हम क्या माने थे x, तो x बराबर कितना है 13। दूसरा पूर्णांक हम क्या माने थे x प्लस 1, तो देखिए x यहाँ पर कितना है 13 प्लस में 1, तो 13 1 कितना हो गया 14। ये देखिए क्रम से आए हैं 13 और 14 क्या है क्रम से, ये हो गया हमारा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। प्रश्न 3 क्या है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया है हम उसे लिखेंगे, दिया है क्या दिया है 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे इसकी तुलना किससे करेंगे, ax² प्लस by प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, इससे तुलना करने पर, किससे तुलना करने पर, क्या तुलना करने पर। यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा, x² का गुणज कितना है 2, b का मान कितना आ जाएगा, यहाँ x का गुणज कितना है -4, c का मान कितना आ जाएगा अचर पद 3 है तो 3 आ जाएगा। अब देखिए चूंकि विविक्त कर, चूंकि क्या विविक्त कर, चूंकि विविक्त कर, विविक्त कर d, इसका फॉर्मूला क्या होता है d बराबर b² माइनस 4ac, यही होता है ना। तो देखिए d बराबर b² यानी कि b की जगह पर क्या है -4, इसका करेंगे स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की जगह पर कितना है 2 और c की जगह पर कितना है 3। d बराबर -4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16, तो -4 का स्क्वायर कितना होगा 16। उसके बाद 4 दूनी 8 त्रिक 24, देखिए 4 दूनी 8 8 त्रिक 24, तो 16 में से 24 घटाएंगे कितना आएगा -8। देखिए मैंने क्या कहा था, जब d का मान माइनस में आता है तो क्या होता है कोई मूल नहीं होता, या तो d का मान 0 आए या तो कोई भी संख्या प्लस में आए, या तो d का मान 0 आए या तो कोई भी संख्या यहाँ पर प्लस में आए, लेकिन माइनस में नहीं आना चाहिए। अगर d का मान माइनस में आता है तो क्या होता है कोई मूल नहीं होता। तो क्या लिखेंगे, चूंकि d का मान क्या है 0 से छोटा है, चूंकि d का मान 0 से छोटा है इसलिए क्या हो जाएगा, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा,
ये हमारा उत्तर आ गया। चौथा प्रश्न है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/2 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। क्या विविक्त कर ज्ञात करना है, तो चलिए ज्ञात करते हैं हल। दिया क्या है, जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/2 बराबर 0। तो किससे तुलना करेंगे इसकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, से क्या करेंगे, तुलना करने पर। अब देखिए जब इससे तुलना करेंगे ए का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणज, इसके आगे कुछ नहीं तो हम क्या लिख सकते हैं, एक, यहाँ पर एक लिख सकते हैं। अब बी बराबर देखिए एक्स का गुणज कितना है, 2। उसके बाद सी अचर पद कितना है, 3/2। चूंकि हम फार्मूला जानते हैं क्या, विविक्त कर का फार्मूला क्या जानते हैं, और डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ए होता है ना। तो डी बराबर देखिए बी स्क्वायर, बी के जगह पर क्या है, 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे, देखिए ए की जगह पर कितना है, 1 गुणे सी की जगह पर कितना है, 3/2। अब डी बराबर 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 माइनस, अब देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कितना हो गया, 2 गुणे 3 बचा, ए बचा। अब देखिए डी बराबर 4 माइनस 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। अब क्या करेंगे, डी बराबर 4 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, -2। जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटती कितना आता है उत्तर, माइनस में। यही हमारा आंसर आ गया, विविक्त कर आ गया। पांचवा प्रश्न है, द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं, और उसके बाद दिया क्या है, दिया है हमें क्या दिया है, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर कितना है, 0, ये हमें दिया है। तो क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब देखिए तुलना करेंगे क्या हो जाएगा, ए का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 4, बी का मान कितना आ जाएगा, 3, सी का मान क्या है, 5 अचर पद। उसके बाद चूंकि हम जानते हैं क्या, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले हम विविक्त कर चेक करते हैं, अगर डी का मान 0 माइनस में आ जाता है, पहले हम क्या विविक्त कर चेक करते हैं, यानी कि डी बराबर, अगर डी का मान माइनस में आ जाता तो इसका कोई मूल नहीं होगा। तो डी बराबर देखिए बी स्क्वायर, बी की जगह पर कितना है, कितना है, 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे, अब देखिए ए की जगह पर कितना है, 4, सी की जगह पर कितना है, 5। तो डी बराबर 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 माइनस 4 चौके 16, 16 पंचे कितना होगा, 80, कितना होगा, 80। डी का मान देखिए 9 में से 80 घटाएंगे कितना आएगा, -71। डी का मान किससे आ गया, 0 से छोटा आ गया, डी का मान 0 से छोटा आ गया, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए कोई मूल नहीं होगा, इसलिए क्या लिखेंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, क्योंकि डी का मान किस में आ गया, माइनस में, वास्तविक मूल नहीं होगा। यही आ गया हमारा उत्तर।